हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉइस यानी रैंडम प्रोसेस एंड नॉइस देख लेते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉइस के बारे में देखेंगे। ठीक है। यस। फर्स्ट नॉइस का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉइस को आप कैसे समझ सकते हैं? अनवांटेड 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 सिग्नल। क्या देगा? अनवांटेड सिग्नल यानी वो सिग्नल जिनकी अपने को जरूरत नहीं है, बस इन्वायरमेंट से अपने को अलग अलग इन्वायरमेंट से अपने को क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है अपने ओरिजिनल सिग्नल में। या कोई भी अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक अपना कम्युनिकेशन या सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो मिडल में जो चैनल होता है, चैनल में अपना क्या हो जाएगा, नॉइस सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है। वो क्या होता है, अनवांटेड सिग्नल होता है। देन उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, यानी उसका पावर रिड्यूस हो जाता है। जो रिसीवर साइड में अब जब पहुंचता है सिग्नल, तब अपने पास क्या आ जाता है, पावर रिड्यूस होकर पहुंचता है। ठीक है। जैसे हम रिसीवर साइड में वापस जो है सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल है उसको ऑपरेट या रिसीव करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, नॉइस सिग्नल क्या है, अनवांटेड सिग्नल। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। क्या देगा नॉइस सिग्नल? नॉइस सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज एनी अनवांटेड रैंडम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब क्या देगा, यहाँ पे कुछ भी सिग्नल हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसमें अपना इन्वायरमेंटल थर्मल नॉइस हो सकता है, थर्मल नॉइस, या किसी कंपोनेंट से, या जो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उससे जो सिग्नल निकलता है वो हो सकता है। ठीक है। दैट इंटरफेस विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल, या ट्रांसमिशन में जो रिसेप्शन क्या देगा अपना, जैसे मैंने अपने लास्ट डायग्राम बताया था यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बताया था कि ट्रांसमिट एंड रिसीवर साइड में क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, इंटरफेस कर लेता है। तो क्या जाएगा, नॉइस डिजायर्ड सिग्नल, यानी अपना जो सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल है, उसमें जो अनवांटेड सिग्नल ऐड होते हैं वो क्या हो जाता है, नॉइस। ये हो गया नॉइस का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है। यस। नेक्स्ट दो टाइप के नॉइस होते हैं अपना, कौन कौन से? फर्स्ट नॉइस होता है अपना एक्सटर्नल, यानी जो अपना डिवाइस से कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके आउटसाइड जो पॉइंट्स है उनसे अपने को जो सिग्नल यहाँ मिलता है वो क्या हो जाता है, नॉइस, एक्सटर्नल नॉइस। ठीक है। नॉइस दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है ट्रांसमीटर रिसीवर का, उसके अपोजिट या दूसरा जो आउटसाइड से जो सिग्नल या नॉइस ऐड होते हैं वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल नॉइस। इसमें आप टाइप देख लीजिए, एटमोस्फेरिक नॉइस, देन स्पेस नॉइस, इंडस्ट्रियल नॉइस, ये क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइस। अब ये कौन कौन सा टाइप है इनके बारे में देख लेते हैं। एटमोस्फेरिक नॉइस क्या होता है? यस। फर्स्ट एटमोस्फेरिक क्या देगा अपना, जो भी इन्वायरमेंट है, सोर्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नेचुरल फिनोमेना या लाइटिंग डिस्चार्ज, यानी आपने देखा होगा रेन, जब रेन आती है तब अपना जो लाइट्स गिरती है, अपना जो बिजली बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो थंडर स्टॉर्म वो जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक नॉइस। ठीक है। नेचर क्या होता है, इरेगुलर होता है एंड अनप्रिडिक्टेबल है, यानी इन्वायरमेंटल से है तो क्या जगह अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, अफेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन को क्या होता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज को इफेक्ट करता है। सेकंड है अपना स्पेस नॉइस। स्पेस मतलब अपना जो अंतरिक्ष है उसमें क्या नॉइस होता है, सोलार या कॉस्मिक रेज, या जो अपना स्टार्स होते हैं, स्टार कौन से रेज जनरेट करते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन जनरेट करते हैं। वो रेडिएशन से जो नॉइस, वो नॉइस कंपोनेंट अगर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में ऐड होते हैं या सिग्नल में ऐड होते हैं तो वो क्या जाएगा, स्पेस नॉइस। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, मोस्टली इफेक्ट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस कम्युनिकेशन किसमें होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, जो अपने इंडस्ट्री है जिसमें अपना मैन मेड क्या हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल मोटर इंडस्ट्री, जनरेटर्स, इनसे जो नॉइज जनरेट होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल नॉइज। ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होता है या सिग्नल्स में इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। जिससे अपना सिग्नल की पावर रिड्यूस हो जाती है। मेनली नॉइज का डिसएडवांटेज क्या है, अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो अपना रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सिग्नल है उसका जो पावर होता है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक। यस। नेक्स्ट देखते हैं अपना इंटरनल नॉइस। एंड इंटरनल नॉइस कौन कौन से होते हैं? इंटरनल नॉइस जैसे हमने एक्सटर्नल का देखा कि आउटसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है, इंटरनल क्या हो जाएगा, विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो नॉइस जनरेट होता है विद इन द कम्युनिकेशन सिस्टम वो क्या होता है, इंटरनल नॉइस। फर्स्ट इंटरनल नॉइस में कौन कौन से, थर्मल नॉइस, शॉर्ट नॉइस, ट्रांजिट टाइम नॉइस एंड पार्टीशन नॉइस। ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट थर्मल नॉइस, ये इंपॉर्टेंट नॉइस है। थर्मल नॉइस आपको पता चलता है हीट से जनरेट है,
कोई सोर्स क्या हो जाएगा, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी वजह से होता है जनरेट, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन या मोशन होता है, वो उसी की वजह से जो जनरेट होता है वो थर्मल नॉइज। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉनसन एंड नाइक्विस्ट नॉइज। ठीक है, नेचर क्या होता है, व्हाइट नॉइज होता है जिसमें कंप्लीट जितने भी फ्रीक्वेंसी होते हैं उसमें उनका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम रहता है, पावर सेम होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर देखना चाहते क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर इज इक्वल टू 4k T RB। ठीक है, आर क्या होता है रेजिस्टेंस, बी क्या होता है वोल्ट मास कांस्टेंट, टी क्या होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये नेक्स्ट है शॉर्ट शॉर्ट सर्किट, ये है, इसको क्या होता है जनरेट किससे होता है शॉर्ट नॉइज, ड्यू टू डिस्क्रीट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट में जो भी जनरेट हो रहा है क्या है, डिस्क्रीट नेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उससे जनरेट होता है अपना नॉइज, नॉइज जनरेट होता है शॉर्ट नॉइज। ठीक है, ये हमारा सेकंड नॉइज हो गया। नेक्स्ट, एंड या ऐसे बोल सकते हैं मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैकेट, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को इन डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ये किसमें जनरेट, किसकी वजह से जनरेट होता है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है शॉर्ट नॉइज। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं आप, कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजिंग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है अपना डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, यस, ये हो गया हमारा शॉर्ट नॉइज। नेक्स्ट है अपना ट्रांजिट टाइम नॉइज। ट्रांजिट टाइम नॉइज क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है पहले, कॉज बाय फाइनाइट टाइम इट इज टेक द चार्ज, यानी जो चार्ज होने में जो टाइम लग रहा है उसमें जो भी नॉइज जनरेट होता है फाइनाइट टाइम में, वो क्या हो जाता है ट्रांजिट नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा पार्टिकल मूव इन द डिवाइस, यानी जो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, पार्टिकल मूव हो रहा है उसमें डिवाइस में, तो क्या जाएगा उसकी वजह से जो नॉइज जनरेट होता है वो क्या था ट्रांजिट टाइम नॉइज। नेक्स्ट हो गया पार्टीशन नॉइज। पार्टीशन नॉइज क्या होता है, व्हेन करंट सेपरेट इनटू द वन और टू और मोर पाथ, यानी करंट सेपरेट हो रहा है टू और मोर पाथ में, लाइक आप एक ट्रांजिस्टर कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे गेट वाइज जो भी होता है अपना, वो क्या जाएगा टू टाइम्स, यहाँ पे क्या जाएगा करंट डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो, वो क्या जाएगा ट्रांजिस्टर में। ठीक है, उनसे जो जनरेट होती है, जो नॉइज जनरेट होती है वो क्या होती है पार्टीशन नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ऑकर व्हेन बाइपोलर जंक्शन, यानी बीजेटी में जो अपना जंक्शन होता है, बीजेटी जंक्शन में आपने देखा होगा, बीजेटी बीजेटी में जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो क्या हो जाएगा वन और टू पार्ट में अलग सेपरेट हो जाता है, यानी तो उसकी वजह से जो जनरेट होता है वो क्या हो जाएगा पार्टिशन नॉइज, यानी जो करंट है, करंट की पार्टीशन से जो जनरेट होते हैं नॉइज, वो क्या हो जाएगा पार्टिशन नॉइज। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नॉइज है। देन ये हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉइज देख लिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। व्हाइट नॉइज इज ए टाइप ऑफ नॉइज दैट हैज इक्वल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मतलब पीएचडी। पीएचडी क्या होता है, इक्वल होता है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी सिग्नल में है, जितने भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उन सभी का पीएचडी इक्वल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज कॉल्ड, यानी अपने को व्हाइट नॉइज क्यों बोलते हैं इसको, बाई एनालॉग विथ व्हाइट नाइट, किससे रिलेट कर रहे हैं, व्हाइट लाइट से, विच इज कंटेंट ऑल फ्रीक्वेंसी कलर, यानी आपने देखा होगा विजिबल लाइट का जो रेंज होता है उसमें क्या होता है व्हाइट, अपने को कैसे दिख रहा है, क्योंकि अपने पास जितने भी कलर्स होते हैं, कलर्स को क्या ऑल फ्रीक्वेंसी कलर्स के अकॉर्डिंग क्या दिखा व्हाइट दिखता है अपने को, तो यहाँ पे व्हाइट नॉइज बोलते हैं। यहाँ पे भी बोला है ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जितने भी अलग अलग कलर थे उनको एक ही कलर दिखता है अपने को व्हाइट, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं व्हाइट नॉइज। ठीक है, आपको मैं ये डेफिनेशन बताना चाहिए, व्हाइट नॉइज इज द टाइप ऑफ नॉइज दैट हैज इक्वल पीएचडी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर अक्रॉस ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइट नॉइज कैसे, व्हाइट नॉइज को डिफाइन करते हैं डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिनोट कर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे एन नॉट बाई टू क्या है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइज। ठीक है, ये हमने पीएचडी का पीएचडी ऑफ व्हाइट नॉइज, ये हमने डायग्राम बना दी। ठीक है, ये जो नॉइज कंपोनेंट एन नॉट बाई टू क्या अपना एम्पलीट्यूड है, या पीएचडी ऑफ व्हाइट नॉइज, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ व्हाइट नॉइज एन नॉट बाई टू। ठीक है, देन एन नॉट क्या होता है अपना के इंटू टी, के क्या होता है अपना बोल्टजमान कांस्टेंट, एंड टी क्या होता है इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर होता है अपना इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होता है व्हाइट नॉइज को डिफाइन करना है, या उसका डायग्राम के फॉर्म में कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना है, वो हमने यहाँ पे देख लिया।
ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी चेक किया तो ये चेक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएसटी सेम आ रहा है एंड पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी सभी टर्म्स के लिए सेम आ रहा है, कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेंगे वहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो नॉइस का कंपोनेंट है नैरो बैंड नॉइस। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉइस का, नैरो बैंड नॉइस क्या होता है पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नैरो बैंड नॉइस यानी आपको पता, स्मॉल, नैरो मतलब क्या हो जाएगा, छोटा सा पार्ट होगा नॉइस का या छोटा सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, क्या हो जाएगा, नैरो बैंड इज अ टाइप ऑफ नॉइस दैट concentrated around particular frequency, यानी ये पर्टिकुलर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, अराउंड को सेंट्रेड होगा। ठीक है, देन ऑक्यूपाई द स्मॉल बैंडविड्थ, स्मॉल बैंडविड्थ कितना बैंडविड्थ, 2 बैंडविड्थ या 2b बैंडविड्थ अराउंड ए फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के अराउंड 2 बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का क्या जाएगा नॉइस जनरेट, नॉइस होगा नैरो बैंड। नैरो का मतलब क्या जाएगा अपना स्मॉल, तो यहाँ पे स्मॉल बैंडविड्थ का ही सिग्नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पीएचडी ऑफ नैरो बैंड नॉइस, यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का अपने यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जैसे हमने बोला यहाँ पे व्हाइट नॉइस, यहाँ पे क्या दिखा है, सिंस फंक्शन के फॉर्म में आ गया माइनस एफसी एंड एफसी क्या अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है उनके अकॉर्डिंग क्या जाएगा एफसी माइनस बी, यहाँ पे एफसी माइनस बी हो जाएगा, बी क्या अपना बी अपने यहाँ पे है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंडविड्थ फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला कंपोनेंट में से ये वाला माइनस कर लेते हैं, एफसी प्लस बी माइनस एफ सी माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ सी प्लस बी माइनस एफ सी प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बैंडविड्थ कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से बैंडविड्थ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2b, बैंडविड्थ हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 2b, ये क्या हो गया नैरो बैंड सिग्नल का बैंडविड्थ फाइंड कर लिया। देन अब नैरो बैंड सिग्नल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का दो टाइप होते हैं, कौन से टाइप, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है नैरो बैंड, क्या है इन फेज कंपोनेंट एंड सेकंड होता है अपना क्वाड्रेचर कंपोनेंट। इन फेज एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं नॉइस या नैरो बैंड नॉइस के। अब वो कैसे डिवाइड करते हैं, यानी नैरो बैंड इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज को अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं, यस वो करते हैं अपना ये एन ऑफ टी हमने कंसिडर कर लिया नैरो बैंड नॉइस, ये क्या हमारा नैरो बैंड नॉइस, नैरो बैंड नॉइस। ठीक है, एक एक कंपोनेंट को नैरो बैंड सिग्नल को अपने पास किया है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में अप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा कैरियर, कैरियर सिग्नल या कैरियर जो कैरियर जनरेटर है उससे अपना जो सिग्नल मिलेगा ये अपना कैरियर सिग्नल आ गया। इनके साथ मल्टीप्लाई किया नॉइस सिग्नल को क्या करने का लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का वर्किंग करता है कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही पास करता है, यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा वो क्या जाएगा एनआईटी, एनआईटी क्या है इन फेज कंपोनेंट, इन फेज नॉइस, इन फेज नैरो बैंड नॉइस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड साइनसोइडल, अपने यहाँ पे कैरियर सिग्नल ले रहे हैं, एक बार कोस ले रहे हैं एक बार साइन ले रहे हैं, तो साइनसोइडल सिग्नल आ रहा है तो एन ऑफ टी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मल्टीप्लाई से साइन के साथ में, देन अपने लो पास फिल्टर से पास किया, पास करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा अपने क्या मिलेगा क्वाड्रेचर फेज, क्वाड्रेचर नॉइस या नैरो बैंड नॉइस, क्वाड्रेचर नैरो बैंड नॉइस। ये क्या होता है एक्सटेंशन, यानी ये जो नॉइस सिग्नल है अपना नैरो बैंड सिग्नल है उसमें क्वाड्रेचर कंपोनेंट एंड इन फेज कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कैसे करते हैं वो उसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज को ऐड करके अपना नॉइस सिग्नल कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पे यूज करते हैं इन फेज कंपोनेंट, इन फेज कंपोनेंट यहाँ पे जनरेशन ऑफ नैरो बैंड देख रहे हैं, जनरेशन ऑफ नैरो बैंड मतलब नैरो बैंड को जनरेट कैसे करते हैं, नैरो बैंड सिग्नल कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा इन फेज सिग्नल, इन फेज कंपोनेंट एंड क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्या जगह कंपोनेंट को क्या किया आपने यहाँ पे ऐड किया, मल्टीप्लाई में पास किया, मल्टीप्लाई का वर्किंग क्या होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता है, किसको मल्टीप्लाई करता है cos ओमेगा सिटी एंड sin ओमेगा सिटी, cos ओमेगा सिटी एंड sin ओमेगा सिटी क्या है अपना कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई किया या साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल है, देन इसको मल्टीप्लाई किया, किसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे एन आई टी इंटू cos ऑफ ओमेगा सिटी, देन यहाँ पे क्या देगा एन क्यू टी क्वाड्रेचर फेज इंटू साइन ऑफ ओमेगा सिटी। ठीक है, इन दोनों को अब पास किस करता है, जो भी आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर है वो करते हैं अपन एडर, एडर ब्लॉक, एडर ब्लॉक में पास किया, एडर ब्लॉक का वर्किंग क्या होता है
ये कंपोनेंट एंड दूसरे वाले कंपोनेंट क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। जो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर है उनको क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। जो भी एडर का आउटपुट होता है वो क्या है, एन ऑफ टी। एन ऑफ टी अपना क्या देगा, नैरो बैंड सिग्नल या नैरो बैंड नॉइज। ठीक है, नैरो बैंड नॉइज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नैरो बैंड सिग्नल जनरेट कैसे करते हैं एंड जो नैरो बैंड सिग्नल है उसका यूज करके अपने इन फेज एंड क्वाड्रेचर फेज कैसे कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने देख लिया नॉइस, जितने भी टाइप के नॉइस थे वो हमने सभी नॉइस के रीड कर लिया है एंड कैसे कैसे उनका वर्किंग करना है। या व्हाइट नॉइस एंड नियर बैंड नॉइस इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको समझना है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।